Dear students, postgraduate MSc Zoology फाइनल ईयर zoology का फर्स्ट पेपर वेबेरियन ऑसिगल्स और वेबेरियन एपरेटस को आज हम डिस्कस करते हैं। आप रेडी हैं? चलिए नोट करते हैं। वेबेरियन ऑसिगल्स या वेबेरियन एपरेटस WEBERIAN वेबेरियन ऑसिकल्स OSSICLE। जैसे हम कह सकते हैं वेबेरियन एपरेटस, वेबेरियन ऑसिकल और वेबेरियन एपरेटस। ए चेन ऑफ, अब नोट करें, a chain of small bone connect to the membranous labyrinth with air bladder is called वेबेरियन ऑसिकल्स। नोट कीजिए, ए चेन ऑफ, इंग्लिश में लिखें, डेफिनेशन है ए चेन ऑफ स्मॉल बोन कनेक्ट टू द membranous labyrinth with air bladder। A chain of small bones connect to the membranous labyrinth with air bladder is called वेबेरियन ऑसिकल। रिपोर्टेड बाय या डिस्कवर्ड बाय वेबर, WEBER, ठीक है, 1820 है ना। वेबर ने 1820 में रिपोर्ट किया था इसको। लोकेशन, नेक्स्ट हेडिंग है लोकेशन। प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ द एंटीरियर वर्टिब्री के दोनों ओर पाए जाते हैं। प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ एंटीरियर वर्टिब्री के दोनों ओर प्रेजेंट होते हैं। एंड एक्सटेंड बिटवीन मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ एंड एयर ब्लैडर, तथा मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ और एयर ब्लैडर के बीच, है ना, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ और एयर ब्लैडर के बीच एक्सटेंड होता है। मतलब वेबेरियन ऑसिकल्स एक्सटेंड बिटवीन मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ एंड एयर ब्लैडर, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ और एयर ब्लैडर के बीच वेबेरियन ऑसिकल लोकेटेड होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रक्चर। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग बोन्स, बल्कि ऐसे लिखिए, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग बोनी ऑसिकल्स। बोनी ऑसिकल कर दीजिए। पहला है कोलोस्ट्रम CLAS TRUM, दूसरा स्केफियम SCA PHIUM, तीसरा है इंटरक्लेरियम INTERCALA RIUM, और चौथा है ट्राइपस TRIPUS, ट्राइपस। ओके, स्केफियम, इंटरक्लेरियम और ट्राइपस। तो पहला लिखा था आपने कोलोस्ट्रम CLAUS TRUM, दूसरा स्केफियम SCA PHIUM, तीसरा लिखा आपने इंटरक्लेरियम INTERCALA RIUM, और चौथा है ट्राइपस TRIPUS। नई लाइन से लिखें, स्केफियम, इंटरक्लेरियम तथा ट्राइपस एंड ट्राइपस फॉर्म एन आर्टिकुलेटेड चेन। देखिए, स्केफियम, इंटरक्लेरियम और ट्राइपस आर्टिकुलेटेड चेन बनाती है। स्केफियम, इंटरक्लेरियम एंड ट्राइपस फॉर्म एन आर्टिकुलेटेड चेन। आर्टिकुलेटेड ARTICULATED आर्टिकुलेटेड चेन बनाती हैं। वाइल द फर्स्ट पीस कोलोस्ट्रम
जबकि कोलोस्ट्रम का पहला पार्ट फर्स्ट पीस, वाइल द फर्स्ट पीस कोलोस्ट्रम लाइज इन फ्रंट ऑफ स्केफियम, जबकि फर्स्ट पीस है ना कोलोस्ट्रम स्केफियम के सामने स्थित होता है, स्केफियम के सामने स्थित होता है। वाइल द फर्स्ट पीस कोलोस्ट्रम लाइज इन फ्रंट ऑफ स्केफियम, इसे नोट करें, स्केफियम के सामने फर्स्ट पीस कोलोस्ट्रम स्थित होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि कोलोस्ट्रम स्केफियम के सामने स्थित होता है। ये स्मॉलेस्ट बोनी ऑसिकल है, इट इज़ ए स्मॉलेस्ट बोनी ऑसिकल तथा न्यूरल आर्क के साथ आर्टिकुलेट करती है एंड आर्टिकुलेट विद ए पार्ट ऑफ न्यूरल आर्क। इट इज़ ए स्मॉलेस्ट बोनी ऑसिकल, ये स्मॉलेस्ट बोनी ऑसिकल है तथा न्यूरल आर्क के साथ आर्टिकुलेट करती है एंड आर्टिकुलेट विद ए पार्ट ऑफ न्यूरल आर्क, NEURAL, आर्क ARCH, ठीक है। ब्रैकेट में दीजिएगा या उसी का जोड़ दीजिएगा, न्यूरल आर्क ऑफ द फर्स्ट वर्टिब्री, न्यूरल आर्क ऑफ द फर्स्ट वर्टिब्री। हिंदी में ऐसे कर दीजिएगा कि फर्स्ट वर्टिब्री की न्यूरल आर्क के साथ आर्टिकुलेट करती है, फर्स्ट वर्टिब्री की न्यूरल आर्क के साथ आर्टिकुलेट करती है। स्केफियम सेकंड बोनी ऑसिकल है, स्केफियम इज ए सेकंड बोनी ऑसिकल। स्केफियम क्या है? सेकंड बोनी ऑसिकल है। स्केफियम इज ए सेकंड बोनी ऑसिकल। ये लार्ज, ब्रॉड तथा कंप्रेस्ड है। इट इज़ ए लार्ज, ब्रॉड एंड कंप्रेस्ड। ये लार्ज, ब्रॉड और कंप्रेस्ड होती हैं। स्केफियम का वेंट्रल प्रोसेस फर्स्ट वर्टिब्री के, स्केफियम का वेंट्रल प्रोसेस, स्केफियम का वेंट्रल प्रोसेस, वेंट्रल प्रोसेस ऑफ स्केफियम आर्टिकुलेट विद, स्केफियम का वेंट्रल प्रोसेस फर्स्ट वर्टिब्री के सेंट्रम के साथ आर्टिकुलेट करता है। वेंट्रल प्रोसेस ऑफ स्केफियम आर्टिकुलेट विद ए सेंट्रम ऑफ फर्स्ट वर्टिब्री, सेंट्रम ऑफ फर्स्ट वर्टिब्री। स्केफियम का वेंट्रल प्रोसेस फर्स्ट वर्टिब्री के सेंट्रम के साथ आर्टिकुलेट करता है। स्केफियम इंटरऑसिकुलर लिगामेंट के द्वारा इंटरक्लेरियम से कनेक्ट होती है। स्केफियम इज कनेक्ट टू द इंटरक्लेरियम बाय इंटरऑसिकुलर लिगामेंट, इंटरऑसिकुलर लिगामेंट। स्केफियम इंटरक्लेरियम से इंटरऑसिकुलर लिगामेंट के द्वारा कनेक्ट होती है। इंटरक्लेरियम डेवलपमेंट की विभिन्न वेरिएशन को शो करता है। इंटरक्लेरियम शो वेरिएशन इन द डिग्री ऑफ इट्स डेवलपमेंट। इंटरक्लेरियम डेवलपमेंट की विभिन्न वेरिएशंस को शो करता है। इंटरक्लेरियम शो वेरिएशन इन द डिग्री ऑफ इट्स डेवलपमेंट। It may be small nodule of the bone. It may be small nodule of the bone in ligament. ये लिगामेंट में बोन का स्मॉल नोड्यूल हो सकता है। इट मे बी स्मॉल नोड्यूल NODULE ऑफ द बोन इन द लिगामेंट। ये लिगामेंट में बोन का स्मॉल नोड्यूल हो सकता है NODULE एंड नॉट कनेक्टेड विद द वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट नहीं होता है। एंड नॉट कनेक्टेड विद वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट नहीं होता है। जैसे विलेगो अट्टू में, क्या नाम है इसका? विलेगो अट्टू, WALLAGO, विलेगो अट्टू, ATTU। इंटरक्लेरियम रॉड लाइक है। इंटरक्लेरियम इज ऑफ रॉड लाइक। इंटरक्लेरियम रॉड लाइक है। इंटरक्लेरियम इज
ठीक है, इज रॉड लाइक एंड एक्सटेंड अप टू द सेंट्रम ऑफ सेकंड वर्टिब्री, और ये सेकंड वर्टिब्री के सेंट्रम तक फैला होता है। एंड एक्सटेंड अप टू द सेंटर ऑफ सेकंड वर्टिब्री, ये सेकंड वर्टिब्री के सेंट्रम तक एक्सटेंड करता है। एक्सटेंड, EXTEND, जैसे कार्प फिशेज में, एग्जाम्पल लिखें, जैसे कार्प फिशेज में सेकंड वर्टिब्री लाइक कार्प फिशेज, इन कार्प फिशेज, CARPS, कार्प फिशेज। इंटरक्लेरियम का एक सिरा, वन एंड ऑफ द इंटरक्लेरियम, इंटरक्लेरियम का एक सिरा बाइफर्केटेड होता है। वन एंड ऑफ द इंटरक्लेरियम इज बाइफर्केटेड, बाइफर्केटेड, BIFURCATED, तथा ट्राइपस बोन से लिगामेंट के द्वारा कनेक्ट होता है। एंड कनेक्ट विद ट्राइपस बाय ए लिगामेंट, और ट्राइपस से लिगामेंट के द्वारा कनेक्ट होता है। एंड कनेक्ट विद ट्राइपस बाय ए लिगामेंट। ट्राइपस लार्जेस्ट बोनी ऑसिकल है। ट्राइपस इज ए लार्जेस्ट बोनी ऑसिकल। ट्राइपस सबसे बड़ी, ट्राइपस लार्जेस्ट बोनी ऑसिकल है। ट्राइपस इज ए लार्जेस्ट बोनी ऑसिकल। इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोसेस। इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोसेस। कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोसेस। नंबर 1 एंटीरियर, नंबर 2 मिडिल, नंबर 3 पोस्टीरियर। एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। एंटीरियर प्रोसेस आर्टिकुलेट विद इंटरऑसिकुलर लिगामेंट। इनका एंटीरियर प्रोसेस इंटरऑसिकुलर लिगामेंट के साथ आर्टिकुलेट करता है। एंटीरियर प्रोसेस आर्टिकुलेट विद इंटरऑसिकुलर लिगामेंट। इनका एंटीरियर प्रोसेस इंटरऑसिकुलर लिगामेंट के साथ आर्टिकुलेट करता है। जबकि मिडिल प्रोसेस सेकेंड और थर्ड वर्टिब्री के बीच आर्टिकुलेट करता है। while the middle process articulate between the second and third vertebrae, जबकि मिडिल प्रोसेस सेकेंड और थर्ड वर्टिब्री के बीच आर्टिकुलेट करता है। पोस्टीरियर प्रोसेस लार्ज होता है। पोस्टीरियर प्रोसेस लार्ज और स्लाइटली कर्व करता है। पोस्टीरियर प्रोसेस इज लार्ज एंड स्लाइटली कर्व। पोस्टीरियर प्रोसेस लार्ज होता है और स्लाइटली कर्व करता है। इसे ट्रांसफॉर्मेटर भी कहते हैं। एंड कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेटर, TRANSFORMATOR, ट्रांसफॉर्मेटर कहते हैं। फिर से मिलाएं। पोस्टीरियर प्रोसेस इज लार्ज एंड स्लाइटली कर्व कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेटर, जबकि विच कनेक्ट टू द वॉल ऑफ गैस ब्लडर, जो कि गैस ब्लडर की वॉल से कनेक्ट होता है। विच कनेक्ट टू द वॉल ऑफ गैस ब्लडर, जो कि गैस ब्लडर की वॉल से कनेक्ट होता है। गैस ब्लडर की वॉल से कनेक्ट होता है। वॉल, WALL, which connected to the wall, WALL, of gas bladder. Next heading है type of ear, type of air bladder connection, type of air bladder connection। देखिए 4 तरह का होता है, 4 टाइप्स। नंबर 1 फर्स्ट टाइप कनेक्शन। फर्स्ट टाइप कनेक्शन में लिखें फर्स्ट टाइप कनेक्शन न्यूरोसिलोमिक डक्ट और डायवर्टिकुलम, ठीक है, एयर ब्लैडर से उत्पन्न होती है। पहला पॉइंट लिखें, न्यूमोसिलोमिक डक्ट, PNEU, ठीक है। सिलोमिक, COELOMIC, डक्ट या डायवर्टिकुलम एयर ब्लैडर से उत्पन्न होता है। अराइजेस फ्रॉम द एयर ब्लैडर। ये
ऑडिटरी कैप्सूल के साथ आर्टिकुलेट करता है, एंड आर्टिकुलेट विद ऑडिटरी कैप्सूल। ऑडिटरी कैप्सूल के साथ आर्टिकुलेट करता है, जैसे नोटोप्टेराइडी में एग्जाम्पल लिखें, लाइक नोटोप्टेराइडी, NOTOPTERIDAE नोटोप्टेराइडी, कॉमा स्पेनाइडी SPANIDAE ETC आदि। नोट कर ली। ये फर्स्ट टाइप कनेक्शन में आपने लिखा है न्यूसिलोमिक डक्ट और डाइवर्टिकुलम arises from the air bladder and articulate with auditory capsule in a notopteroidy or sphenoidy etc. एयर ब्लैडर से न्यूसिलोमिक डक्ट या डाइवर्टिकुलम उत्पन्न होता है, जो कि ऑडिटरी कैप्सूल के साथ आर्टिकुलेट करता है, जैसे नोटोप्टेराइडी और स्पेनाइडी में। नेक्स्ट पॉइंट है इन होलोप्टेरस में, इन होलोप्टेरस HOLOPTERUS होलोप्टेरस, नोटोप्टेरस, ठीक है। इन नोटोप्टेरस में एयर ब्लैडर डायलेट होकर एंटीरियर फॉर्म, नोटोप्टेरस में एयर ब्लैडर डायलेट होकर सब स्फेरिकल सैक बनाता है। इन नोटोप्टेरस एयर ब्लैडर डायलेट एंट्रली एंड फॉर्म सब स्फेरिकल सैक। फिर से मिलाएं, फिर से पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट टाइप कनेक्शन, न्यूसिलोमिक डक्ट और डाइवर्टिकुलम अराइज फ्रॉम द एयर ब्लैडर and articulate with auditory capsule in a notopteroidy, sphenoidy etc. In notopterous air bladder dilate antrally and form a subspherical sac. नोटोप्टेरस में एयर ब्लैडर डायलेट होकर सब स्फेरिकल सैक बनाता है, जो कि विच डिवाइडेड इनटू टू ऑडिटरी सैक, जो कि दो ऑडिटरी सैक में डिवाइड हो जाता है, ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का कनेक्शन है। इट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ कनेक्शन। ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का कनेक्शन है, इट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ कनेक्शन, क्योंकि इसमें ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंटीमेट एनाटॉमिकल एसोसिएशन, क्योंकि इसमें इंटीमेट एनाटॉमिकल एसोसिएशन नहीं होता है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंटीमेट एनाटॉमिकल एसोसिएशन, तथा इसका फंक्शनल सिग्निफिकेंस भी कम होता है। एंड ऑल्सो ठीक है, लो फंक्शनल सिग्निफिकेंस, इसका फंक्शनल सिग्निफिकेंस भी कम होता है, ठीक है। फंक्शनल सिग्निफिकेंस लो, इनका फंक्शनल सिग्निफिकेंस कैसा है, लो होता है। नेक्स्ट हेडिंग है सेकेंड टाइप कनेक्शन, एंटीरियर डाइवर्टिकुलम ऑफ एयर ब्लैडर फॉर्म्स ए माइन्यूट कैपिलरी ट्यूब। एयर ब्लैडर का एंटीरियर डाइवर्टिकुलम माइन्यूट कैपिलरी ट्यूब बनाता है। एंटीरियर डाइवर्टिकुलम ऑफ एयर ब्लैडर फॉर्म ए माइन्यूट कैपिलरी ट्यूब। जो कि हेड तक एक्सटेंड करता है, विच एक्सटेंड इनटू द हेड, जो कि हेड में लेकर जाता है या हेड तक एक्सटेंड करता है। एक्सटेंड EXTEND, जो कि हेड तक एक्सटेंड करता है, ये जो हेड में जाता है।
जैसे क्लूपाइडी में CLUPIDAE एग्जाम्पल लिखें क्लूपाइडी, इन क्लूपाइडी, ब्रैकेट में लिखें हिल्सा एलिशा में HILSA एलिशा ILISHA ब्रैकेट बंद कर दें। एयर ब्लैडर का प्रीसिलोमिक डायवर्टिकुलम ऑफ एयर ब्लैडर, प्रीसिलोमिक डायवर्टिकुलम ऑफ एयर ब्लैडर का प्रीसिलोमिक डायवर्टिकुलम 2 बार डिवाइड होकर कैपिलरी कैनाल बनाता है। प्रीसिलोमिक डायवर्टिकुलम ऑफ एयर ब्लैडर divides two times and form कैपिलरी कैनाल्स, डिवाइड होकर कैपिलरी कैनाल बनाता है। ठीक है, प्रीसिलोमिक डायवर्टिकुलम आपने क्या लिखा था हिंदी में, एयर ब्लैडर का प्रीसिलोमिक डायवर्टिकुलम 2 बार डिवाइड होकर कैपिलरी कैनाल बनाता है। ठीक है, विच लाइज जस्ट पोस्टीरियर टू द डॉर्सल एओर्टा, जो कि डॉर्सल एओर्टा के पश्च में स्थित होता है, पोस्टीरियर में स्थित होता है। विच लाइज जस्ट पोस्टीरियर टू द डॉर्सल एओर्टा, जो कि डॉर्सल एओर्टा के पोस्टीरियर में स्थित होता है, तथा कार्टिलेजिनस ट्यूब के अंदर बंद होता है। एंड इनक्लोज्ड इन ए कार्टिलेजिनस ट्यूब, तथा कार्टिलेजिनस ट्यूब के अंदर बंद होता है। एंड इनक्लोज्ड इन ए कार्टिलेजिनस ट्यूब, इसे एंटीरियर एयर डक्ट कहते हैं, ट्यूब, एंड कॉल्ड एंटीरियर एयर डक्ट कहते हैं, जो कि एक्स ऑक्यूपिटल बोन को पेनिट्रेट करती है। इट पेनिट्रेट द एक्स ऑक्यूपिटल बोन, EXOCCIPITL, एक्स ऑक्यूपिटल बोन को पेनिट्रेट करती है। इट पेनिट्रेट द एक्स ऑक्यूपिटल बोन, तथा डायलेट होकर स्पेंडल शेप फ्यूसिफॉर्म चैम्बर बनाती है। एंड इट बिकम डायलेट टू फॉर्म द स्पेंडल शेप फ्यूसिफॉर्म चैम्बर, डायलेट होकर स्पेंडल शेप फ्यूसिफॉर्म FUSIFORM फ्यूसिफॉर्म चैम्बर बनाती है। ठीक है, फ्यूसिफॉर्म चैम्बर बनाती है विद लैटरल एक्सपेंशन, इसमें लैटरल एक्सपेंशन होता है। फ्यूसिफॉर्म चैम्बर विद लैटरल एक्सपेंशन, इसमें लैटरल एक्सपेंशन भी होता है, EXPANSION। ब्रैकेट में लिखेंगे सब स्फेरिकल कैविटी, सब स्फेरिकल SPHERICL सब स्फेरिकल कैविटी, ब्रैकेट बंद करते हैं। कॉल्ड पोस्टीरियर और टीरोटिक एयर वेसिकल, इसे पोस्टीरियर और टीरोटिक PTEROTIC एयर वेसिकल, टीरोटिक एयर वेसिकल भी कहते हैं। फ्यूसिफॉर्म चैम्बर की मेन ब्रांच हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंटरली रन करती है। मेन ब्रांच ऑफ फ्यूसिफॉर्म चैम्बर की मेन ब्रांच ऑफ फ्यूसिफॉर्म चैम्बर रन्स एंटरली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। फ्यूसिफॉर्म चैम्बर की मेन ब्रांच, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंटरली ANTERIORLY एंटरली रन करती है। ये प्रोओटिक बोन्स में से होती है, ये प्रोओटिक बोन्स में। इट लाइज इन प्रोओटिक बोन्स, आपने कहा था इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, विद इन प्रोओटिक बोन्स, PROOTIC प्रोओटिक बोन्स। ठीक है, प्रोओटिक बोन्स में डायलेट होकर एंटीरियर और
प्रोओटिक एयर वेसिकल बनाती है, वेयर इट डायलेट्स इनटू एंटीरियर और प्रोओटिक एयर वेसिकल, प्रोओटिक बोन्स में डायलेट होकर एंटीरियर और प्रोओटिक PROOTIC एयर वेसिकल बनाती हैं, वेयर इट डायलेट्स इनटू एंटीरियर और प्रोओटिक एयर वेसिकल। एंटीरियर एयर वेसिकल की फ्लैटेंड वॉल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के रूप में कार्य करती है। फ्लैटेंड वॉल, फ्लैटेंड FLATTENED, फ्लैटेंड वॉल WALL ऑफ एंटीरियर एयर वेसिकल एक्ट एज ए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। एयर वेसिकल, एंटीरियर एयर वेसिकल की फ्लैटेंड वॉल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के रूप में कार्य करती है तथा एंड इस्टेब्लिश्ड एन इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन एयर ब्लैडर एंड इंटरनल ईयर, तथा एयर ब्लैडर और इंटरनल ईयर के बीच इंटीमेट कनेक्शन स्थापित करती है। एंड इस्टेब्लिश्ड एन इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन एयर ब्लैडर एंड इंटरनल ईयर और एयर ब्लैडर के बीच इंटीमेट कनेक्शन स्थापित करती है। इस मिला लें, फ्लैटेंड वॉल ऑफ एंटीरियर एयर वेसिकल act as a tympanic membrane and establish an intimate connection between air bladder and internal ear. थर्ड टाइप कनेक्शन, राइट डाउन। देखिए, थर्ड टाइप कनेक्शन कोलोस्ट्रम CLAUS टियरियम, CLAUS टियरियम। कोलोस्ट्रम इज ए एंटीरियर मोस्ट ऑसिकल, कोलोस्ट्रम एंटीरियर मोस्ट ऑसिकल है, कोलोस्ट्रम एंटीरियर मोस्ट ऑसिकल है। CLAUS टियरियम, कोलोस्ट्रम इज ए एंटीरियर मोस्ट ऑसिकल जो कि न्यूरल कैनाल की फाइब्रस वॉल में एम्बेडेड होती है, विच एम्बेडेड EMBEDDED एम्बेडेड इन द फाइब्रस वॉल ऑफ न्यूरल कैनाल, जो कि न्यूरल कैनाल की फाइब्रस वॉल में एम्बेडेड होती है। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, बिटवीन द आर्क ऑफ फर्स्ट वर्टिब्री एंड एक्स ऑक्यूपिटल। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, बिटवीन द आर्क ऑफ फर्स्ट वर्टिब्री एंड एक्स ऑक्यूपिटल, EXOCCIPITL, एक्स ऑक्यूपिटल। यह फोरामेन मैग्नम के बाहर स्थित होता है। इट लाइज एट द साइड ऑफ फोरामेन मैग्नम। ये फोरामेन मैग्नम सही करें, ये फोरामेन मैग्नम की ओर स्थित होता है। इट लाइज एट द साइड ऑफ फोरामेन मैग्नम, MAGNUM। ये सिलेंड्रिकल स्पाइरिकुलर बोन है। इट इज़ ए सिलेंड्रिकल स्पाइरिकुलर बोन। यह सिलेंड्रिकल CYLINDRICL स्पाइरिकुलर SPIRACULR बोन है। स्केफियम के राइट एंगल पर दो प्रोसेस होते हैं। स्केफियम कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस एट राइट एंगल। असेंडिंग प्रोसेस नंबर 1 ASCENDING असेंडिंग प्रोसेस। नंबर 2 हॉरिजॉन्टल स्पेटुलर प्रोसेस। नंबर 2 लिखें, हॉरिजॉन्टल स्पेटुलर प्रोसेस SPATULAR। हॉरिजॉन्टल स्पेटुलर प्रोसेस न्यूरल कैनाल से अटैच होता है। हॉरिजॉन्टल स्पेटुलर प्रोसेस अटैच विद न्यूरल कैनाल से अटैच होता है।
बल्कि इसी में जोड़ दीजिएगा, अटैच विद न्यूरल कैनाल एंड एक्स ऑक्यूपिटल बोन, एक्स ऑक्यूपिटल बोन, हॉरिजॉन्टल स्पेटुलर प्रोसेस न्यूरल कैनाल तथा एक्स ऑक्यूपिटल बोन से अटैच होता है, एक्स ऑक्यूपिटल बोन से अटैच होता है। इंटरक्लेरियम में, इंटरक्लेरियम आल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोसेस, इंटरक्लेरियम में भी 2 प्रोसेस होते हैं। इंटरक्लेरियम आल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोसेस, इंटरक्लेरियम में भी 2 प्रोसेस होते हैं जिनका किसी भी वर्टिब्रल सेंट्रम के साथ कनेक्शन नहीं होता, विच हैव नो कनेक्शन विद एनी वर्टिब्रल सेंट्रम, जिनका किसी भी वर्टिब्रल सेंट्रम के साथ कनेक्शन नहीं होता है, विच हैव नो कनेक्शन विद एनी वर्टिब्रल सेंट्रम, CENTRUM, अथवा बोन के किसी अन्य भाग से नहीं होता है, अथवा बोन के किसी अन्य भाग से भी इनका कनेक्शन नहीं होता है, और एनी अदर पार्ट ऑफ द बोन, और एनी अदर पार्ट ऑफ द बोन। ट्राइपस लार्जेस्ट है, ट्राइपस इज द लार्जेस्ट बोन, तथा पोस्टीरियर मोस्ट बोन है, एंड पोस्टीरियर मोस्ट बोन, एंड पोस्टीरियर मोस्ट MOST, पोस्टीरियर मोस्ट बोन है। ये थिन फ्लैटेंड बोन है, इट इज़ ए थिन फ्लैटेंड बोन, ये थिन फ्लैटेंड बोन है। पोस्टीरियर एंड पर एयर ब्लैडर की वॉल से अटैच होती है। एट पोस्टीरियर एंड इट अटैच टू द वॉल ऑफ एयर ब्लैडर, पोस्टीरियर एंड पर एयर ब्लैडर की वॉल से अटैच होती है। एट पोस्टीरियर एंड इट अटैच टू द वॉल ऑफ एयर ब्लैडर। ऑल द 4 बोन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू लिगामेंट्स, सभी चारों बोन्स आपस में लिगामेंट के द्वारा कनेक्ट होती हैं। All the 4 bones are connect with each other through ligaments, सभी चारों बोन्स आपस में लिगामेंट के द्वारा कनेक्ट होती हैं। कोलोस्ट्रम साइनस में प्रोजेक्टेड होता है। कोलोस्ट्रम प्रोजेक्टेड PROJECTED into the sinus, तथा एंड कम्युनिकेट विद द लिम्फ ऑफ इट, तथा साइनस के लिम्फ के साथ कम्युनिकेट करता है। एंड कम्युनिकेट विद द लिम्फ ऑफ इट, तथा साइनस के लिम्फ के साथ कम्युनिकेट करता है। एग्जाम्पल लिखें, सेलुलाइडी SILU LIDAE, साइप्रिनाइडी CYPRINIDAE DAE, जिम्नोटाइडी GYMNOTIDAE जिम्नोटाइडी। फिर स्टॉप कर दीजिए। देखिए, ब्रिज तथा हेडन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द ब्रिज एंड हेडन, BRIDG, ब्रिज एंड हेडन के अनुसार, HADDN, अकॉर्डिंग टू द ब्रिज एंड हेडन, वेबिनल ऑसिकल मेमेलियन ईयर ऑसिकल के साथ होमोलॉजी रखते हैं। ये मेमेलियन और ईयर ऑसिकल के होमोलॉगस हैं। वेबिनल ऑसिकल्स आर द होमोलॉगस ऑफ मेमेलियन ईयर ऑसिकल। वेबिनल ऑसिकल मेमेलियन ईयर ऑसिकल के होमोलॉगस हैं, मेमेलियन ईयर ऑसिकल के होमोलॉगस हैं। वेबिनल ऑसिकल्स आर होमोलॉगस टू द मेमेलियन ईयर ऑसिकल। मेमेलियन ईयर ऑसिकल के क्या ये होमोलॉगस हैं। पहला पॉइंट, स्कैफियम स्टेपीज की होमोलॉगस है। स्कैफियम इज होमोलॉगस ऑफ द स्टेपीज। स्कैफियम, ठीक है, स्टेपीज की होमोलॉगस है, STEPS, स्टेपीज की होमोलॉगस है। इंटरक्लेवियम इनकस की होमोलॉगस है।
इंटरक्लेवियम इज होमोलोगस ऑफ इंकस, INCUS। ट्राइपस मेलिस की होमोलोगस है। ट्राइपस इज होमोलोगस ऑफ मेलिस, मेलिस की होमोलोगस है। ट्राइपस किसकी होमोलोगस है? मेलिस की, MALL, देखा, मेलिस की होमोलोगस है। ट्राइपस इज होमोलोगस ऑफ मेलिस। फोर्थ टाइप ऑफ कनेक्शन, हेडिंग है फोर्थ टाइप ऑफ कनेक्शन। आपको याद होगा कि मेमिलियन ईयरोसिकल में 3 बोन्स होती हैं, मेलिस, इंकस, स्टेपिस। मेलिस, इंकस और स्टेपिस, और ये तीनों होमोलोगस हैं ट्राइपस, इंटरक्लेवियम और स्कैफियम की, है ना। ये हेडिंग है फोर्थ टाइप कनेक्शन। देखिए, एयर ब्लैडर के एंटीरियर एंड से सेकेंड सीकी अराइज होती है। एयर ब्लैडर के एंटीरियर एंड से सेकेंड सीकी उत्पन्न होती है। सेकेंड सीकी, सेकेंड सीकी, देखा, CAE, सेकेंड सीकी अराइज फ्रॉम द एंटीरियर एंड ऑफ एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर के एंटीरियर एंड से सेकेंड सीकी, CAE उत्पन्न होती है, जो कि स्मॉल सीकी के 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है, विच फर्दर डिवाइड इनटू 3 ग्रुप ऑफ स्मॉल सीकी, जो कि स्मॉल सीकी के 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाती है, विच फर्दर डिवाइड इनटू ए स्मॉल ग्रुप ऑफ, विच फर्दर डिवाइड इनटू 3 स्मॉल ग्रुप ऑफ सीकी। देखिए, वन ऑफ दीज रन अपवर्डली, इसमें से कोई एक अपवर्डली रन करती है। वन ऑफ दीज रन अपवर्डली, इनमें से कोई एक ऊपर की ओर रन करती है, ठीक है, ऊपर की ओर रन करती है, तथा ऑडिटरी कैप्सूल के साइड में होती है, एंड लाइज इन द साइड ऑफ ऑडिटरी कैप्सूल। which has an opening close by membrane। ऑडिटरी कैप्सूल में एक ओपनिंग होती है जो कि मेम्ब्रेन के द्वारा बंद होती है। ऑडिटरी कैप्सूल हैज़ एन ओपनिंग क्लोज बाय मेम्ब्रेन। ऑडिटरी कैप्सूल में ओपनिंग होती है जो कि मेम्ब्रेन के द्वारा बंद होती है। सीकी प्रोलोंगेशन, CAE प्रोलोंगेशन, PROLONGATION, make a contact with membrane। सीकी प्रोलोंगेशन मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट करता है। सीकी प्रोलोंगेशन मेक ए कांटेक्ट विद इट्स मेम्ब्रेन। सीकी प्रोलोंगेशन मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट करता है, जैसे स्क्योना में SCIONA, फिर स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, पामा में, इन पामा, PA में दोनों ट्यूब्स एयर ब्लैडर के एंटीरियर एंड से निकलती हैं। बोथ ट्यूब अराइज फ्रॉम द एंटीरियर एंड ऑफ एयर ब्लैडर, तथा बिना विभाजित हुए, बिना डिवाइड हुए एंटरली रन करती हैं। एंड रन्स एंटरली विदाउट डिवीज़न, तथा बिना डिवाइड किए एंटरली रन करती है। एंड रन्स एंटरली विदाउट डिवीज़न, एंटीरियर एंड पर, एट द एंटीरियर एंड, बल्कि एंटीरियर एंड में एंटरली लिखिएगा, एंटेरली, ANTERIORLY, एंटरली। ये ट्यूब डिवाइड होकर अनेक सीका बनाती है। एंटेरली, ANTERIORLY, एंटरली, कॉमा कर दीजिए। दिस ट्यूब डिवाइड्स इनटू ए नंबर ऑफ सीकी। ये ट्यूब डिवाइड होकर अनेक सीकी बनाती है। दिस ट्यूब डिवाइड्स इनटू ए नंबर ऑफ सीकी।
इनमें से कोई एक सीकी अपवर्डली रन करती है। ओनली वन सीकी रन्स अपवर्डली। ठीक है। तथा ईयर के पेरिलिम्ब के साथ कनेक्ट करती है एंड फाइनली कनेक्ट विद पेरिलिम्ब ऑफ ईयर, तथा ईयर के ईयर के पेरिलिम्ब के साथ कनेक्ट करती है एंड फाइनली कनेक्ट विद द पेरिलिम्ब ऑफ ईयर। नेक्स्ट हेडिंग है होमोलॉजी ऑफ वेबेरियन ऑसिकल। होमोलॉजी ऑफ वेबेरियन ऑसिकल। ठीक है। थर्ड वर्टिब्री के रिब से ट्राइपस उत्पन्न होती है। ट्राइपस इज डेराइव्ड फ्रॉम द रिब्स ऑफ थर्ड वर्टिब्री। ट्राइपस इज डेराइव्ड DERIV derived from the ribs of third vertebrae। थर्ड वर्टिब्री की रिब से ट्राइपस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड वर्टिब्री का ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ थर्ड वर्टिब्री। ठीक है। थर्ड वर्टिब्री का ट्रांसफर प्रोसेस ऑसिफाइड, ठीक है, ऑसिफाइड हो जाता है। ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ थर्ड वर्टिब्री का फिर से मैंने थर्ड वर्टिब्री का ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ थर्ड वर्टिब्री एंड तथा ऑसिफाइड ट्यूनिका स्विम ब्लैडर तक, एक्सटेंड करती है। थर्ड वर्टिब्री का ट्रांसफर प्रोसेस तथा ऑसिफाइड ट्यूनिका स्विम ब्लैडर तक एक्सटेंड करती हैं। ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ थर्ड वर्टिब्री एंड ऑसिफाइड ट्यूनिका एक्सटेंड अप टू द स्विम ब्लैडर। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड वर्टिब्री के पैराफाइसिस ऑफ प्लूरल रिब्स। थर्ड वर्टिब्री के पैराफाइसिस तथा प्लूरल रिब्स हैं। दीज आर पैराफाइसिस एंड प्लूरल रिब्स, प्लूरल PLEURAL, प्लूरल रिब्स ऑफ थर्ड वर्टिब्री। थर्ड वर्टिब्री के पैराफाइसिस तथा प्लूरल रिब हैं। ब्रैकेट में लिखें वाटसन 1939। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म द कंपाउंड वर्टिब्री बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग आइएगा, हेडिंग है इंटरक्लेरियम रिप्रेजेंट। पहला पॉइंट है सेकेंड वर्टिब्री का न्यूरल आर्क, ठीक है। देखिए न्यूरल आर्क ऑफ सेकेंड वर्टिब्री इज द ऑसिफाइड, ठीक है। आपने लिखा था न्यूरल आर्क ऑफ सेकेंड वर्टिब्री एंड ऑसिफाइड लिगामेंट। न्यूरल आर्क ऑफ सेकेंड वर्टिब्री एंड ऑसिफाइड लिगामेंट। हिंदी में लिखें इंटरक्लेरियम सेकेंड वर्टिब्री का न्यूरल आर्क तथा ऑसिफाइड लिगामेंट को रिप्रेजेंट करता है। न्यूरल आर्क ऑफ सेकेंड वर्टिब्री एंड ऑसिफाइड लिगामेंट, इंटरक्लेरियम, ऑसिफाइड लिगामेंट तथा सेकेंड वर्टिब्री का न्यूरल आर्क रिप्रेजेंट करता है। अगला पॉइंट है नेक्स्ट, होरा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू होरा 1922, होरा के अनुसार सेकेंड वर्टिब्री की केवल न्यूरल आर्क है। इट इज़ ए ओनली न्यूरल आर्क ऑफ सेकेंड वर्टिब्री। नेक्स्ट, सेकेंड वर्टिब्री की डॉर्सल, सेकेंड वर्टिब्री की डॉर्सल तथा ऑसिफाइड लिगामेंट
सेकेंड वर्टिब्री का न्यूरल आर्क है, ठीक है। मतलब इंटरक्लेरियम क्या है, सेकेंड वर्टिब्री का न्यूरल आर्क है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, हेडिंग है, एक पॉइंट लिख लीजिए इसमें भी, इंटरक्लेरियम सेकेंड वर्टिब्री का डोर्सल पार्ट है। इंटरक्लेरियम इज द डोर्सल ऑफ द सेकेंड वर्टिब्री। ब्रैगनिकिंग वाटसन 1939। नेक्स्ट हेडिंग है स्कैफियम, स्कैफियम SCAPHIUM। पहला पॉइंट, फर्स्ट वर्टिब्री की न्यूरल आर्क है, न्यूरल आर्क ऑफ फर्स्ट वर्टिब्री, फर्स्ट वर्टिब्री की न्यूरल आर्क है, ब्रैकेट में लिखें राइट 1894, WRIGST राइट 1894 1894 राइट 1894 WRIGST 1894 कॉमा होरा 1922 होरा 1922। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड वर्टिब्री की न्यूरल आर्क है, इट इज ए न्यूरल आर्क ऑफ सेकेंड वर्टिब्री। फर्स्ट वर्टिब्री की रिब्स है, इट इज रिब ऑफ फर्स्ट वर्टिब्री, जो कि फर्स्ट वर्टिब्री की न्यूरल आर्क से उत्पन्न होती है, विच डेराइव फ्रॉम न्यूरल आर्क ऑफ फर्स्ट वर्टिब्री, जो कि फर्स्ट वर्टिब्री की न्यूरल आर्क से उत्पन्न होती है, विच डेराइव फ्रॉम न्यूरल आर्क ऑफ फर्स्ट वर्टिब्री। ये पार्शली मीजेनकाइम से उत्पन्न होती है, एंड पार्शली फ्रॉम द मीजेनकाइम, ये पार्शली मीजेनकाइम से बनती है, एंड पार्शली फ्रॉम द मीजेनकाइम। ब्रैगनिक है वाटसन 1939। नेक्स्ट हेडिंग है कोलोस्ट्रम CLAUS, कोलोस्ट्रम CLAUS देखिए, ये इंटरस्पाइनस ऑसिकल को रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द इंटरस्पाइनस ऑसिकल, ये इंटरस्पाइनस ऑसिकल को रिप्रेजेंट करता है। ये फर्स्ट वर्टिब्री का मॉडिफाइड स्पाइन है, इट इज़ ए मॉडिफाइड स्पाइन ऑफ फर्स्ट वर्टिब्री, ये फर्स्ट वर्टिब्री का मॉडिफाइड स्पाइन है। ब्रैकेट में लिखें राइट WRIGST 1894। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट वर्टिब्री की न्यूरल आर्क है, ये लिख लिया था हमने, फर्स्ट वर्टिब्री का मॉडिफाइड स्पाइन है, ठीक है। ये किसने कहा था कि फर्स्ट वर्टिब्री का मॉडिफाइड स्पाइन है, राइट ने कहा था, ठीक है। और फर्स्ट वर्टिब्री की न्यूरल आर्क है, ये कहा था गॉड्रिच ने, GODDRICH, गॉड्रिच 1909, ये गॉड्रिच ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरक्लेटेड कार्टिलेज है, इंटरक्लेटेड कार्टिलेज INTERCLATED, इंटरक्लेटेड कार्टिलेज, ये कहा था वाटसन ने 1939 में। लास्ट वर्टिब्री का न्यूरल प्रोसेस है, इट इज़ ए न्यूरल प्रोसेस ऑफ लास्ट वर्टिब्री, लास्ट वर्टिब्री का न्यूरल प्रोसेस है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखें चेरनी लॉ 1927, CHARNILOB 1927। देखिए फंक्शन, वेबियन ऑसिकल के फंक्शन लिखें अब आप। पहला फंक्शन है ऑडिटरी फंक्शन, ऑडिटरी फंक्शन, ये स्विम ब्लैडर के वाइब्रेशंस को इंटरनल ब्लैडर के एंडोलिम्फ में पहुंचाता है। इट ट्रांसमिट वाइब्रेशन फ्रॉम स्विम ब्लैडर टू एंडोलिम्फ, ENDOLYMPH, एंडोलिम्फ ऑफ इंटरनल ब्लैडर। स्विम ब्लैडर के वाइब्रेशन को इंटरनल ब्लैडर के एंडोलिम्फ में पहुंचाता है। नेक्स्ट, साउंड फ्रीक्वेंसी प्रति संवेदी होता है, इट इज सेंसिटिव टू द साउंड फ्रीक्वेंसी, सेंसिटिव टू द साउंड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोस्टेटिक फंक्शन परफॉर्म करता है, इट परफॉर्म द हाइड्रोस्टेटिक फंक्शन। एटमॉस्फेरिक वेरिएशन को डिटेक्ट करता है, इट डिटेक्ट द एटमॉस्फेरिक वेरिएशन, इट डिटेक्ट द एटमॉस्फेरिक वेरिएशन।
साउंड डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है। इट डिटेक्ट द साउंड डायरेक्शन, इट डिटेक्ट DETECT डिटेक्ट द साउंड डायरेक्शन, ये साउंड डायरेक्शन को भी डिटेक्ट करता है। थैंक यू। ये चैप्टर, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है वेबेरियन ऑसिकल। इसके आप नोट्स बना लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वेबेरियन ऑसिकल जो आप अभी पढ़ रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद भी कर लेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।